बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। जो हमने डीएनए का सीरीज स्टार्ट किया था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आज हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं और नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं जनरल जो है आप लोग को नर्वस सिस्टम का भी एक ओवरव्यू देता हूँ और हम फिर जो है ह्यूमन ब्रेन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसमें एक एक पार्ट पे हम जो है अलग अलग इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो जितनी भी हमारी बॉडी की फंक्शंस होती है उसको कंट्रोल करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम होता है? ये बेसिकली नर्वस सिस्टम का काम होता है। नर्वस सिस्टम का क्या काम है? कोऑर्डिनेशन करना, बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करना, ये बेसिकली काम होता है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम बेसिकली डिवाइडेड होता है दो में। एक को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है दो में। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है दो में। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें बेसिकली हमारे साथ डिफरेंट जो है न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन बेसिकली नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और न्यूरॉन जो डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा हमारे साथ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिसका काम होता है सेंसेस से मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके जाना। इस तरह से हमारे साथ मोटर न्यूरॉन होता है जिसका काम होता है मैसेज को वापस इफेक्टर की तरफ लेके जाना, यानी हमारी जितनी भी ग्लैंड्स है या हमारी जितनी भी मसल्स है उसकी तरफ मैसेज वापस लेके जाना। और इस तरह से इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज को जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की जो मैसेज होती है उसको जो है इसके लिए एज अ ब्रिज के तौर पर काम करता है। तो इस तरह से हमारे साथ डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो हमारे साथ जो ये डिफरेंट न्यूरॉन्स होता है, एक न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूरॉन में हमारे साथ डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं। उस पर भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू आज के लेक्चर में मैं दे देता हूं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो हमारे साथ एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसा कि हमारे साथ सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के साथ डेंड्रॉइड्स होते हैं, डेंड्रॉइड के साथ हमारे साथ एक्सॉन होता है, एक्सॉन हेलिक होता है। और एक्सॉन हेलिक के बाद जब आप आ जाए तो इसके अंदर हमारे साथ क्या श्वान सेल्स मौजूद होते हैं। इसके ऊपर जो है हमारे साथ माइलिन शीथ होता है। इस तरह से नोड ऑफ रीनवर होता है, दो माइलिन शीथ के दरमियान जो स्पेस होता है। और इस तरह से जो है एक्सॉन पे हमारे साथ डिफरेंट जो है इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या डिफरेंट जो है टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और इस तरह से एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज जाता है इसको बेसिकली हम नर्व इंपल्स कहते हैं। और जो नर्व इंपल्स होता है ये दो तरफ से जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल ट्रांसमिशन, या एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल इंपल्स। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल होता है ये एक्शन पोटेंशियल पे बेसिकली एक फ्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, यानी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जो मैसेज जाता है वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जाता है। और दूसरा जो मैसेज जाता है वो बेसिकली केमिकल्स के थ्रू जाता है और खास केमिकल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर भी बेसिकली हमारे साथ कुछ जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और कुछ हमारे साथ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो इस तरह से ये बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, ये बेसिकली हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे साथ जो दूसरा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, दो पार्ट्स पे ये मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं ब्रेन, जो कि बेसिकली ह्यूमन ब्रेन,
हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ। और दूसरा इसके साथ ब्रेन के साथ दूसरा जो है वो स्पाइनल कार्ड है। तो सीएनएस के अंदर हमारे साथ दो पार्ट आते हैं, एक को हम ब्रेन कहते हैं और दूसरे को हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। अच्छा, तो चलो हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे साथ दो पार्ट्स आते हैं, एक को हम ब्रेन कहते हैं और दूसरे को हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो अब हम ब्रेन से स्टार्ट लेते हैं। जैसा मैंने ब्रेन की जो है इधर डायग्राम भी बनाया है। तो चलो ब्रेन से स्टार्ट लेते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो एक डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। ब्रेन के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फॉर ब्रेन, या इसको हम प्रोजोनसिफेलॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका है प्रोजोनसिफेलॉन। दूसरा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को हम मेसोनसेफेलॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोनसेफेलॉन। इसका जो तीसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन का जो दूसरा नाम है उसको बेसिकली हम रिम्बोनसेफेलॉन भी कहते हैं, रिम्बोनसेफेलॉन। तो प्रोजोनसेफेलॉन, मेसोनसेफेलॉन एंड रिम्बोनसेफेलॉन, और इस तरह से फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये बेसिकली जो डिवीजन है ब्रेन की उसको हमने इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब अगर हम देखें तो पावर ब्रेन को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया है। पावर ब्रेन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं डियोनसेफेलॉन, और दूसरे को हम कहते हैं टिलोनसेफेलॉन। तो दो पार्ट्स में हमने पावर ब्रेन को डिवाइड किया है। अब जो डियोनसेफेलॉन है, डियोनसेफेलॉन बेसिकली किसको कहा जाता है? ये बेसिकली कहा जाता है सेरेब्रम को, और सेरेब्रम के साथ जो दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। तो इन दो को कलेक्टिवली हम कहते हैं डियोनसेफेलॉन। क्या कहते हैं? डियोनसेफेलॉन। और जो हमारे साथ सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम बेसिकली इसको हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी है। और इस तरह से जो है एक इसके दो पार्ट्स होते हैं। देखो ये जो है ना, इस तरह से जो है हमारे साथ जो सेरेब्रम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये हमारे साथ क्या है? ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, और ये जो है ना लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। और राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को आपस में एक चीज ने क्या क्या हुआ है, एक चीज के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पस कोलोजम के थ्रू जो है ये आपस में जो है कनेक्टेड होता है। और ये कार्पस कोलोजम बेसिकली हमारे साथ नर्व जो है एक नर्व बंडल होता है, या ये इसको बेसिकली हम एक्सॉन ट्रैक भी कहते हैं। तो ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर आपस में कार्पस कोलोजम के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे साथ जो पावर ब्रेन है इसकी जो पार्ट है जिसको हम डियोनसेफेलॉन कहते हैं, इसमें बेसिकली हमारे साथ आता है सेरेब्रम, और दूसरा इसमें आता है ओल्फैक्टरी बल्ब। ये जो सेरेब्रम है ये बेसिकली ये जो लार्जेस्ट पार्ट है ये बेसिकली क्या है? इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। और सेरेब्रम में जितना इसकी कन्वोल्यूशन ज्यादा होगी, जितना ये ज्यादा कन्वोल्यूटेड होगा, तो इतना उस किसी बंदे का इंटेलिजेंस ज्यादा होगा। यानी ये जब कोई बच्चा है वो पैदा हो जाता है या मां की पीठस में होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेरेब्रम है, ये इसमें कन्वोल्यूशन बहुत कम होती है, इतना इसमें कन्वोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जैसा जैसा बंदा बढ़ जाता है, उसकी जो है उम्र बढ़ता है, तो इसमें ये कन्वोल्यूशन जो है ये कंस्पिक्यूअस हो जाते हैं और ये ज्यादा वाज़ेह हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इन कन्वोल्यूशंस के थ्रू, इन कन्वोल्यूशंस की वजह से हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाती है। और इस तरह से ये जो कन्वोल्यूशंस है इसको बेसिकली ये जो इसके अंदर जो ग्रूव्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं सल्काई। इसको क्या कहा जाता है? सल्काई, या सिंगल को हम कहते हैं सल्कस। और इसके ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये सल्काई के ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर आप लोग को नजर आ रहा है, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं गायराई या गायरस। तो ये बेसिकली हमने बात की सेरेब्रम की। इसको इंशाल्लाह हम अलग सी जो है एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि सेरेब्रम है क्या, लेकिन आज के लेक्चर में जस्ट जो है एक ओवरव्यू है। तो ये सेरेब्रम था जो दो पार्ट में मुश्तमिल था, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट, और इसको आपस में कनेक्ट किया होता है कार्पस कोलोजम ने।
और इसमें हमारे साथ कन्वोल्यूटेड जो स्ट्रक्चर है, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये बेसिकली सेरेब्रम है और इसकी वजह से ब्रेन कन्वोल्यूटेड है। और इसमें सल्काई और गायराइड दो जो है डिफरेंट ये जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, यानी ग्रूव्स मौजूद होते हैं। और इस तरह से हमारे साथ इसकी जो बिल्कुल फ्रंट होती है, इस पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है ये बेसिकली स्मेल में जो है, हमारी जो हम स्मेल करते हैं किसी चीज में, तो इसमें इसका रूल होता है। इसके रूल पे भी बात करेंगे, फंक्शन पे भी बात करेंगे, लेकिन हम इसको जो है जनरल एक ओवरव्यू देते हैं। ये बेसिकली हमारे साथ बात थी डायोनसिफिलॉन की। इस तरह से दूसरा जो फॉर ब्रेन का पार्ट होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं टिलॉनसिफिलॉन। टिलॉनसिफिलॉन जो है ये बेसिकली मुश्तमिल होता है 4 स्ट्रक्चर्स पे। कितने स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होता है? 4 स्ट्रक्चर पे। बल्कि कुछ लोग जो है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इंक्लूड करते हैं, तो इस तरह से इसमें बन जाते हैं 5 स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे साथ क्या आ जाता है? टिलॉनसिफिलॉन के अंदर थैलेमस आ जाता है, जो आप लोग को नजर आ रहा है, ये वाला जो रेड स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है? थैलेमस। और इस तरह से हमारे साथ दूसरा आ जाता है इसमें एमिग्डाला, और तीसरा इसके अंदर आ जाता है हिप्पोकैम्पस, और चौथा आ जाता है इसके अंदर हाइपोथैलेमस, और साथ में जो है हमारे साथ आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो फॉर ब्रेन है इसकी जो दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं टिलॉनसिफिलॉन। और टिलॉनसिफिलॉन जो है ये कंसिस्ट करता है डिफरेंट ब्रेन की पार्ट्स पे, जैसा थैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम कलेक्टिवली जो है क्या कहते हैं? टिलॉनसिफिलॉन। और डियोनसिफिलॉन की हमने बात की, जिसको हम सेरेब्रम और जस्ट ऑल्फैक्टरी बल्ब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो टिलॉनसिफिलॉन होता है इसकी जो है हमारे साथ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसकी फंक्शन पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे आने वाली लेक्चर में, एक एक को डिस्कस करके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन को, कि मिड ब्रेन बेसिकली क्या है। मिड ब्रेन जो है ये हमारे साथ, ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है? ये मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन जो है ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है फॉर ब्रेन और हैंड ब्रेन को जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। तो मिड ब्रेन को भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर हम आते हैं हाइंड ब्रेन पे, और हाइंड ब्रेन को हम रिम्बोनसिफिलॉन भी कहते हैं। तो हाइंड ब्रेन में हमारे साथ कितने पार्ट्स आते हैं? तो हाइंड ब्रेन में हमारे साथ ये वाला जो पार्ट है जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेबेलम। वो सेरेब्रम का ये है सेरेबेलम। तो ये बेसिकली किस में आता है? हैंड ब्रेन में। ये जो हमारे साथ ये मिड ब्रेन के जो नीचे ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं पॉन्स। ये भी किस में आता है? ये भी हमारे साथ हैंड ब्रेन में आता है। और इसके नीचे जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो डंडानुमा स्ट्रक्चर है, इसको बेसिकली हम कहते हैं मिडुला ओब्लांगेटा। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है ये बेसिकली किस में आते हैं? ये हैंड ब्रेन की अंदर आते हैं। और इस तरह से जो है हम डिस्कस करेंगे ब्रेन की दूसरी पार्ट जिसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कार्ड को भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम कहते हैं लोब्स ऑफ द ब्रेन। लोब्स ऑफ ब्रेन। जो हमारे साथ ब्रेन होती है इसकी हमारे साथ 4 लोब्स होते हैं। इस तरह से ये जो लोब है ना, ये जो लोब बन रहा है ब्रेन का, इसको बेसिकली हम कहते हैं फ्रंटल लोब। क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब। ये जो लोब बन रहा है, ये वाला जो लोब बन रहा है, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं ऑक्सीफेटल लोब। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीफेटल लोब। और ये जो आप लोग को नजर आ रहा है ये वाला जो लोब, इस तरह से हम इसको डिवाइड करके एक ये लोब बन रहा है और एक ये लोब बन रहा है। ये जो लोब है इसको बेसिकली हम नाम देते हैं पैरेटल लोब। क्या कहते हैं? पैरेटल लोब। और ये जो लोब बन रहा है इसको बेसिकली हम नाम देते हैं टेम्पोरल लोब। और इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ब्रेन की जो है हमारे साथ डिफरेंट लोब्स होती है। तो ये 4 लोब्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को डिफरेंट चीजों ने क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है। उन चीजों का नाम है जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसने ब्रेन को कवर किया होता है, उसका नाम है, एक को हम कहते हैं ब्रेन को बुनी स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है, और उस बुनी स्केलेटन या स्ट्रक्चर का नाम है क्रानियम।
बून को किस चीज ने कवर किया होता है? क्रानियम ने कवर किया होता है, जो बुनी स्ट्रक्चर है। इस तरह से क्रानियम के नीचे जो है हमारे साथ जो है मेम्ब्रेन आता है। ट्रिपल मेम्ब्रेन ने क्या क्या हो, ये जो ब्रेन है इसको कवर किया होता है, इसको प्रोटेक्ट किया होता है, और इस ट्रिपल मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं मेनिंजेस। क्या नाम देते हैं? बहुत मशहूर है मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस को जो है हम डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल देखो, इसके 3 लेयर्स है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको बेसिकली हम नाम देते हैं ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं इसको? ड्यूरामेटर। और इसका जो दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पायामेटर, और इसके नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एरिकनाइड मैटर। तो इस तरह से जो है हमारे साथ जो ब्रेन होती है, इसकी जो कवरिंग है, इसकी जो मेनिंजेस है, ये 3 में डिवाइड होता है। और इसके अंदर जो है एक खास फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से बेसिकली बनते हैं। और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का काम होता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को बनाना। तो ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बेसिकली मौजूद होता है पायामेटर और एरिकनाइड मैटर के अंदर। और ये जो ब्रेन के डिफरेंट कैविटीज होती है वहां पर भी हमारे साथ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी जो है हमारे साथ ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेन को बेसिकली 3 चीजें प्रोटेक्ट करता है। एक को हमने नाम दिया क्रानियम, दूसरे को हमने नाम दिया मेनिंजेस, और तीसरे को हमने नाम दिया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है ये बेसिकली मौजूद होता है पायामेटर और एरिकनाइड मैटर की दरमियान। तो ये बेसिकली जो है ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से जो है अगर हम बात करें तो ब्रेन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं इसको? वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स बेसिकली किसको कहा जाता है? वेंट्रिकल्स जो कैविटीज होती है ब्रेन के अंदर, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स। और हमारी जो ब्रेन है उसके अंदर हमारे साथ कितने कैविटीज होती है? ब्रेन के अंदर हमारे साथ 4 कैविटीज होती है। एक 2 जो कैविटीज है जिसको हम लेटरल कैविटीज कहते हैं, ये बेसिकली जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स है वहां पर ये कैविटीज मौजूद होते हैं जिसको हम लेटरल कैविटीज कहते हैं। ये 2 होते हैं हमारे साथ। जो तल कैविटी होती है ये बेसिकली हमारे साथ मौजूद होता है कहां पर? ये बेसिकली डायोनसेफेलॉन में मौजूद होता है। और इस तरह से जो 4th कैविटी होती है जिसको हम नाम भी 4th कैविटी देते हैं या 4th वेंट्रिकल, 3rd वेंट्रिकल, ये डायोनसेफेलॉन में मौजूद होता है। जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ये बेसिकली सेरेब्रल हेमिस्फेयर में मौजूद होता है। और जो 4th कैविटी होती है, जो 4th वेंट्रिकल होता है या कैविटी होती है, ये बेसिकली हमारे साथ मौजूद होता है हैंड ब्रेन के अंदर। तो इस तरह से जो है ब्रेन के अंदर हमारे साथ 4 कैविटीज मौजूद होते हैं। तो ब्रेन को जो है हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ। अब एक और चीज भी इसके अंदर जो है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, कॉर्टेक्स। एक कॉर्टेक्स होता है, एक मिडुला होता है। क्या क्या कहते हैं इसको? एक को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एक को हम मिडुला कहते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है ये बेसिकली जो आप लोगों को पता है कि न्यूरॉन के हमने बात की थी कि इसकी एक न्यूरॉन की 2 पार्ट्स होते हैं जो मेन पार्ट्स है, बल्कि सारे मेन है लेकिन ये 2 जो है बड़ी ओबियस पार्ट्स है न्यूरॉन के। एक को हमने नाम दिया था सेल बॉडी। क्या नाम दिया था? सेल बॉडी। और दूसरे को हमने नाम दिया था एक्सॉन। लेकिन टेक्निकली जो सेल बॉडी होती है इसको हम नाम देते हैं ग्रे मैटर। इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रे मैटर। और जितनी भी ग्रे मैटर होती है ये यहां पर जो कॉर्टेक्स वाली रीजन होता है यहां पर सारे अटैच हुई होती है और इस वजह से इसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। और इसके नीचे वाला जो एरिया होता है ये बेसिकली एक्सॉन ने कवर किया होता है। सारे एक्सॉन आपस में इस तरह से अटैच होते हैं और बेसिकली उस रीजन को हम नाम देते हैं व्हाइट मैटर। तो इस तरह से जो है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर जो है ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट जो है ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जस्ट एक रिव्यू था। बल्कि मैं इंशाल्लाह एक एक जो इसकी पार्ट है इस पे जो है अलग सा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और ये सीरीज इंशाल्लाह जारी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।